नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में शानदार तेजी दिखी, लेकिन उतनी ही शानदार ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग भी आई। इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है बाजार में अभी एक्चुअली में, और जो न्यूज़ेस चल रही है ना वो 50-50 चल रही हैं। मतलब एक पार्टी कह रही है जंग खत्म कर रहे हैं हम, और एक पार्टी कह रही है हमारी कोई बातचीत ही नहीं है। बट एक्चुअली में देखा जाए तो ये वॉर एंड होने के संकेत दे रही है। बट एक पहलू से आप समझिए, यहां पे जो वॉर चल रही है ना, सिचुएशन क्या है, यूएस इजराइल मिलकर ईरान पे अटैक कर रहे हैं, और ईरान, हिजबुल्ला, हौथीज, ये सारे प्रॉक्सी ग्रुप्स या एक कंट्री जो है ये पूरे गल्फ रीजन पे अटैक कर रही है। यूएस पे अटैक कोई नहीं कर रहा क्योंकि यूएस बहुत दूर है, बट यूएस अपने ट्रूप्स को मिडिल ईस्ट में उतारकर ईरान पे अटैक कर रहा है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट जगहों पे अटैक कर रहा है। अब यूएस कह रहा है मैं इस जंग से बाहर हो रहा हूं, मेरे हिसाब से मैंने जंग जीत ली है, मेरे को कुछ नहीं दिखता इस जंग में टाइम वेस्ट करना, तो मैं बाहर हो रहा हूं, चाहे डील करो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन करो मत करो, मर्जी भैया। अब अगर यूएस बाहर हो जाता है, उसके बावजूद भी अगर इजराइल ईरान पे अटैक करता है तो ईरान भी अपना गल्फ कंट्रीज के ऊपर अटैक जारी रखेगा। और अगर गल्फ कंट्रीज के ऊपर अटैक होगा तो गल्फ कंट्रीज तुरंत जाएंगी अमेरिका के पास कि भैया हमें बचाओ, क्योंकि आपका डॉलर क्यों हम लेते हैं, क्योंकि आपने हमें सेफ्टी का वादा कर रखा है, हमें बचाओ। और हमें अगर बचाओगे तो फिर यूएस को दोबारा अटैक में उतरना पड़ेगा, तो वॉर कहां खत्म हुई। वहीं दूसरे लिहाज से देखो आप, तो यूएस इजराइल को कंट्रोल कर सकता है, इजराइल कोई अपने दम पर तो लड़ेगा नहीं। अगर यूएस इजराइल को कंट्रोल कर लेता है तो फिर इजराइल भी अटैक नहीं करेगा, यूएस भी अटैक नहीं करेगा, तो शायद ये मैटर सॉल्व हो जाएगा। ईरान की अभी तक में एक जो अच्छी चीज दिख रही है वो ये है, ईरान फर्स्ट स्टेप नहीं ले रहा, ईरान रेटिलिएट कर रहा है केवल, यानी सामने से जब गोली आती है तो ईरान वापस 2 गोली चलाता है। ऐसा नहीं है कि ईरान पहले गोली चला रहा है, ये ईरान के लिए अभी तक अच्छी बात है। तो ओवरऑल सिचुएशन फुल्ली कंट्रोल तो नहीं दिख रही है, लेकिन कंट्रोल हो सकती है ये दिख रहा है, इसीलिए बाजार भागा है। अब कॉन्फिडेंस की बात करें, जब आप इतनी ज्यादा गिरावट देख चुके हो, लॉसेस देख चुके हो, तो जैसे ही ऊपर आता है ना बाजार, तो लोगों को लगता है थोड़ा हल्के हो जाए, वही बेटर है, और वही शायद हुआ है। बट मेरे को लगता है ये गलत है, कहीं ना कहीं आपको एवरेज आउट करना चाहिए नीचे में, और अब होल्ड करने में ज्यादा भला, ये मैं बार बार कह रहा हूं। आप बहुत टूट चुके हैं शेयर, आज देखा किस हिसाब से स्टॉक भागे हैं, ये 3 दिन हो गया ना, सारा मामला खत्म है। और ये होगा, मैं आपको बता रहा हूं। 350 पॉइंट निफ्टी ऊपर बंद हुआ है आज के सेशन में, 1.5% की तेजी थी, लेकिन अगर आप टॉप से काउंट करेंगे तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, ये अच्छे साइन नहीं है। और सेंसेक्स में 1200 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिली है करीब, ऊपर से 800 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, ये भी थोड़ा सा अच्छा साइन नहीं है। बैंक निफ्टी में 2.25% की तेजी है, और मिड कैप इंडेक्स में भी 2.25% की तेजी थी। स्मॉल कैप इंडेक्स में बढ़िया तेजी थी, थोड़ी ज्यादा, 3.25% की। मार्केट ब्रेथ 165 शेयर्स नेगेटिव थे, लेकिन 2355 शेयर्स पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिखे हैं, तो हरे शेयर्स की संख्या काफी ज्यादा थी एज कंपेयर टू लाल शेयर्स। एकमात्र फार्मा इंडेक्स नीचे था 1%, बाकी सब में तेजी थी। सबसे ज्यादा तेजी उसी में थी जो रोज गिर रहा था सबसे ज्यादा, पीएसयू बैंकिंग क्षेत्र। फार्मा इंडेक्स नीचे था, उसमें कुछ पर्टिकुलर रीजन थे, लाइक इप्का लैब 6% नीचे था, जेबी फार्मा केमिकल 3% नीचे था, डॉक्टर रेड्डी 3.5% नीचे था, सिप्ला 2.5% नीचे था, तो मिला जुला था। आज फार्मा थोड़ा नेगेटिव रहा ओवरऑल। बाकी पीएसयू बैंक्स, मीडिया, मिड कैप सिलेक्ट, मेटल, इनमें बहुत ही शानदार तेजी थी। टॉप गेनर में आज के सेशन में शिपिंग स्टॉक्स थे, जीआरएससी 20% ऑलमोस्ट भागा है, ओला इलेक्ट्रिक 13.5%। देखो ओला इलेक्ट्रिक जैसे शेयर में ट्रैप नहीं होना है, ये मेरा मानना है पर्सनल लेवल पे। क्यों? इसकी कहानी थोड़ी खराब है, आप समझिए। मजगांव डॉक 12.25% ऊपर था, टीटीएमएल में 12% की तेजी दिखी। गिरावट थी आज इप्का लैब, एलजी इंडिया, डॉक्टर रेड्डी, ह्यूंडई मोटर्स। टॉप टर्नओवर में एक बार फिर एचडीएफसी बैंक का शेयर ही लीड करता हुआ दिखा, करीब 5,900 करोड़ का सौदा हुआ है। सिमिलरली आईसीआईसीआई बैंक में भी बड़ा सौदा था, 3,106 करोड़ का, बट तेजी कोई खास नहीं थी, केवल 0.5% ऊपर था। निफ्टी में अराउंड 11 शेयर्स नेगेटिव थे और 39 स्टॉक्स पॉजिटिव थे। टॉप लूजर डॉक्टर रेड्डी लैब था, फिर एचडीएफसी लाइफ, सिप्ला, सन फार्मा, ये नीचे थे। टॉप गेनर की लिस्ट की बात करूं तो ट्रेंट हमारा फेवरेट रहा है रिसेंटली, बहुत बार आपसे कहा कि खरीदो खरीदो खरीदो। इंडिगो, अदानी पोर्ट्स, ये स्टॉक्स अच्छा कर रहे थे। बीईएल, एसबीआई, अदानी एंटरप्राइज में भी गिरावट तेजी देखने को मिली आज आपको। अब चलते हैं थोड़ा ग्लोबल में। सबसे पहले डिस्कस करना चाहूंगा कच्चा तेल।
जो सबसे चर्चित विषय है, उसी की वजह से सब कुछ है। अगर कच्चा तेल सही तो सब सही। अभी देखा जाए तो 1% नीचे है और $103 प्रति बैरल पे है, दोबारा 100 के पास पहुंच रहा है। ये बहुत ही अच्छे साइन है। एक बार 100 के नीचे निकल जाए तो और कंफर्ट आ जाएगा। गोल्ड सिल्वर की बात करें तो यहाँ तेजी है। चांदी फ्लैट टू पॉजिटिव है, गोल्ड में करीब 0.25% की तेजी देखने को मिल रही है। डाउ कल तो बहुत अच्छा रहा, आज कैसा दिख रहा है वो भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा। डाउ फ्यूचर्स में 350 पॉइंट्स की तेजी दिख रही है, काफी पॉजिटिव साइन है। S&P 500 में भी करीब 0.5% की तेजी है और नेस्डेक इंडेक्स भी करीब 1% ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको इस समय। तो ज्यादातर मार्केट्स में आपको तेजी दिख रही है। वहीं यूरोप के बाजार की बात करूं, फिटसी डेक्स कैक में भी बढ़िया तेजी है, बहुत बढ़िया तेजी है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।